इजराइल के दौरे से लौटे सोमालीलैंड के राष्ट्रपति। ब्रेकिंग और शॉट, राजधानी हरगेसा में उतरा राष्ट्रपति का विमान। ये देखिए जरा बड़ी खबर। विजय, पहले वाली 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल सुधाकर। सर सॉरी, आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं सर। क्या हूती इस चरण में अब एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने एसेट्स को एक्टिवेट कर रहा है। ईरान को इस पूरे युद्ध में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सिर्फ 2 मिले। एक, जो लेबनान में मोबाइल ब्लास्ट हुआ था। दूसरा, किस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ को मारा गया। ये 2 एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हैं। इसके बाद वो हर चीज बड़ी टैक्टिकली फेज वाइज कर रहे हैं। योर टेक। निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद आपको और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं उनको मैं बधाई देता हूं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पेजर अटैक और आईकॉम अटैक में जिस तरह डिसेप्शन और सरप्राइज अचीव किया था इजराइल आर्मी, इस तरफ सक्सेस और सरप्राइज एंड डिसेप्शन बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्या येमेन अभी एक्टिव होने जा रहा है, या जो मंदेल जो चोक पॉइंट है रेड सी में, क्या ये एक्टिव होने जा रहा है? मेरे विचार के मुताबिक ये एक ट्रम्प कार्ड की तरह, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ किया है, ये भी चोक पॉइंट को वो ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ करेगा। और जिस तरफ लड़ाई यूएसए ने येमेन के ऊपर 2024, 25, 26, उससे पहले भी 18 को जिस तरफ उन्होंने आइसोलेटेड एरियल अटैक किया था, उस किस्म की हमला हो सकता है। लेकिन अभी वातावरण चेंज हो चुका है येमेन में। उसमें सऊदी अरेबिया और यूएई, ये दोनों कोई ना कोई फैक्शन को लीड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड फैक्शन को लीड कर रहा है, जो कि मान्यता पूरा विश्व का मान्यता है। तो मेरे विचार के मुताबिक वहाँ पे अगर कोई छेड़खानी अमेरिका करेगा, ये एक नया फ्रंट खुल जाएगा जो बहुत ही भयानक हो सकता है। और ये जो चोक पॉइंट को ईरान अगर बंद कर देता, अब मान के चलिए 20% प्लस यहाँ पे 12%, 32% का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर काफी बुरा असर पड़ सकता है पूरा विश्व में, चाहे ऑयल की बात करिए या कार्गो की बात करिए। तो मेरे विचार के मुताबिक शायद अभी नहीं होगा। जी, आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में मेरे पास अब बड़ी खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। यहां पर एक शिप पे अटैक हुआ है। मैं सुमेरा के पास आ रहा हूं। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वार्निंग कॉल थी ईरान की या कुछ ऐसा था? देखिए खबर क्या है। मेरे साथ जो कैमरा पर मेरे सहयोगी हैं, थोड़ा आप जितना जूम इन कर सकते हैं कर आइए जरा। देखिए मामला ये है कि शायद ईरान ने कहा है कि आप ये जो केशम आइलैंड है यहां से होते हुए आइए, और वो जो शिप्स निकलने की कोशिश कर रहे थे दे वर वेरी क्लोज टू दिस एरिया। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर आप यहां पर आएंगे तो यहां पे माइंस हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है। लेकिन एक तर्क यह भी है कि ईरान नहीं चाहता कि अभी कोई भी उसकी बातों को इग्नोर करे। थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। तो इसीलिए वो ईरान का वार्निंग शॉट था जिसका परिणाम देखा। उसके बाद क्या हुआ, यहां से जो शिप्स जा रहे थे उन्होंने यू टर्न लेके वो वापस चले गए। ये हुआ। ये सारी खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक डिस्क्लेमर है, शॉट्स हमारे पास अभी नहीं आए, ज्यादातर एआई जनरेटेड शॉट्स हैं जो आपको हम सिंबोलिज्म या रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखा रहे हैं। आइए ब्रेक करिए। शांति समझौते के बाद होर्मुज में जहाज पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। सिंगापुर के फ्लैग वाले एवर लवली जहाज पर हमला हुआ। ब्रेकिंग और शॉट 50-50 विजय। ओमान तट के नजदीक जहाज पर दागा गया प्रोजेक्टाइल। यह बड़ी खबर है। हमले में जहाज का नेविगेशन ब्रिज तबाह हो गया। यूके मैरीटाइम एजेंसी का बड़ा दावा। आइए जरा अपर गोप्रो पर सुमेरा में आपके पास आ रहा हूं। खबर के लिए बड़ी खबर, होर्मुज में एक और जहाज पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान एमओयू के बाद कार्गो शिप पर हमला हुआ। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सिंगापुर के फ्लैग लगे एवर लवली जहाज को टारगेट किया गया है। ओमान तट के नजदीक दाहिद के पास दागा गया अज्ञात प्रोजेक्टाइल विजय। यहीं से अगली खबर। ब्रेक करिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर। एवर लवली शिप पर आईआरजीसी ने किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट। हमले से पहले जहाज को नहीं दी गई चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट। टिकर ऑन कर दीजिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह अगेन पुराने विजुअल्स हैं, नए विजुअल्स नहीं है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। डायरेक्ट अटैक। यह हैरान करने वाली खबर है। होर्मुज में एवर लवली शिप पर आईआरजीसी का हमला हुआ है। 3 जहाजों के ग्रुप के साथ होर्मुज पार कर रहा था शिप। हमले से पहले जहाज को रुकने की नहीं दी गई चेतावनी। शिप के क्रू मेंबर्स को नहीं दिए गए रेडियो सिग्नल। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय रूट पर था कार्गो शिप, यह उनका कहना है।
इनका तर्क कुछ और है। ताइवान की शिपिंग कंपनी का बताया जा रहा है एवर लवली शिप। इस सब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर यहीं से लीजिए। अब इसमें विजुअल ओरिजिनल है। जहाजों को आईआरजीसी की विध्वंसक चेतावनी दिखाइए जरा। होर्मुज में आईआरजीसी के तट रूट पर ही चलना होगा। ये देखिए जरा, अगर ये चेतावनी दी गई है तो इसका मतलब पहले वाली भी चेतावनी थी। विजय ये संभाल के रखिएगा, आईआरजीसी के निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो हमला होगा। मरीन रेडियो के चैनल 16 पर दी गई वार्निंग।